तो सूर्य भगवान की जय। छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना गया है। बिना व्रत कथा के छठ पूजा पूरी नहीं होती, तो इसलिए ध्यान से पूरी व्रत कथा को सुने। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस साल छठ की शुरुआत आज यानी 5 नवंबर 2024 से होगी और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को होगा। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। जहां एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा जब तक अधूरी रहती है, जब तक इससे छठ पूजा की व्रत कथा ना सुनी जाए या पढ़ी जाए। ऐसे में आइए पढ़ते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राज्य प्रिय व्रत से जुड़ी मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उसकी मालिनी हमेशा दुखी रहते क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि महर्षि, हमें संतान की प्राप्ति के कोई उपाय बताएं। तो राजा महर्षि ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और उनका दुख सुनकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी ज़्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपनी मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास किया। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई और बोली, प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देव सेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश में से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई।
तो महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को भी दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। छठ पूर्व से जुड़ी एक और कथा पुराने में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में सारा राजपाट हो गए, हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तो छठ मैया ने प्रसन्न होकर देवी पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया। बोलो छठ मैया की जय। बोलो छठ मैया की जय।